हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। शर्ट्स एंड इंडिसेस के जो भी कंसेप्ट थे पिछली क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम शर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं वो हम करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवम कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शर्ट्स एंड इंडिसेस के जो भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम देखेंगे कि इन क्वेश्चन को आसान तरीके से और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आइए, ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो देखो ये तो लिखा है 1/4 प्लस का। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखो ये फार्मूला खोल रहा है मेरा किसका, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 20.35 प्लस का 8.35, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, 20.35 माइनस 8.35। और नीचे अगर हम बात करेंगे तो नीचे देखो यहाँ पर 1.05 अगर दोनों से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1.05 और ये हो जाएगा 1.05 प्लस का 27.65। ठीक है, और इधर हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई हमारा है 0.0175। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4। इसको हल करेंगे 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 और 35 कितना हो जाएगा 70। तो 28.70 और ये कितना हो जाएगा हमारा 20 में से 8 जाएंगे कितना हो जाएगा 12 है ना। और इधर हमारा कितना है 0.0175। नीचे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 1.05 इंटू में ये हो जाएगा 28.70। 27 और 1 28 और 65 और 5 कितना हो जाएगा 70। तो इससे देखो इससे ये कट जाएगा हमारा। यहाँ से देखो 2 जीरो यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा और यहाँ 4 जीरो कहाँ जाएंगे नीचे। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास अभी 2 जीरो है। इसको जब आप हल करेंगे तो ध्यान से देखो ये हमारा हो जाएगा कितना 1/4 प्लस का ये हो जाएगा हमारा, है ना। काट दो इसको, 3 चौकू 12, 3 तिरका 9 और 3 पचे 15 और इससे काट दो, इससे ये काट दो 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा चलिए आइए देखिए कहाँ पे थे हम। इसको काटते हैं, ध्यान से देखो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 पचम 25 और ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा 5 चौकू 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, यहाँ से हमारा लिखा है 1/4 और ये हो जाएगा 1/5। इसको जब आप हल करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 4 का भाग 20 में दोगे तो 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो 4 बार जाएगा तो 5 चौकू 20, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखो इसको कैसे करोगे, इसको क्या करोगे ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट कितनी हो जाएंगी, 3 अंक ये हैं और 3 अंक ये हैं, 6 नीचे 0 आ जाएगी हमारी, है ना। कितना आ जाएगा 6 जीरो, यानी कि इसको लिख दें 325 गुणा में 325 और बटे में कितना हो जाएंगे 6 जीरो, 2 2 4 1 5 6, 3 इसकी और ये हो जाएगा 175 गुणा में 175 और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस का ये हो जाएगा 25 गुणा में ये हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें 4550 अपॉन में कितनी हो जाएंगी 6 जीरो, 2 2 4 और 2 6, 2 3 4 5 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इसको हल करोगे तो 4 जीरो यहाँ पर हैं और 2 जीरो यहाँ पर हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 65 गुणा में 325 और बटे में कितनी जीरो 6 जीरो, 2 3 4 5 6 और माइनस ये हो जाएगा 7 गुणा 175 और गुणा में 25 कितना हो जाएगा 25 और नीचे कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6
और प्लस का ये हो जाएगा, ये इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/15, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो एलसीएम लोगे, इनको अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद देखो 6 जीरो ऊपर भी है ना, तो ये सारी कट जाएंगी ये, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें, कहाँ पे सॉल्व कर दें, यहाँ पर इसको लिख ले एक बार हम, प्लस का 0.5 × 1.5, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखो, इसको अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा 325 का होल स्क्वायर, 325 का होल स्क्वायर प्लस 175 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस का ये देखो 2 ही लिखा, ये यही लिखा है 2 × 325 और इंटू 175, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्का 30, 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 325 ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा 325 गुणा में हो जाएगा 325, है ना, और माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 3 = 17 माइनस 175 गुणा 175, और प्लस का ये लिखा 5/15, 5/15। तो ध्यान से देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला खुल गया a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 325 प्लस का 175 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 325 माइनस 175 का, ये कितना हो जाएगा a² - b², है ना। 325 माइनस 325 का होल स्क्वायर और माइनस 175 का होल स्क्वायर प्लस इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 325 प्लस 175 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे a² - b², तो 325 प्लस का 175, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 325 माइनस 175, और प्लस का हमारा लिखा है 1/3, तो एक से इससे तो एक कट गया, तो ऊपर हमारा कितना बचा है, ऊपर हमारा बचा है 325, देखो 325 प्लस 175 बचा है, इसको ऐड करोगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 7 2 9 कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 500, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 325 माइनस 175, 325 माइनस 175 कितना हो जाएगा 0, और 7 ये हो जाएगा 5 12 1 2 1 150 प्लस 1/3, इससे कट जाएगा 5.50, 5 × 3, तो ये इसको हल करेंगे तो 10/3 प्लस हो जाएगा 1/3 यानी 11/3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। चलो देखो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख देंगे, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 4 की पावर a इंटू में 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। जब बेस 100 में हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था। ये हो जाएगा 4 की पावर a इंटू 4 की पावर 2, नीचे हमारा हो जाएगा 15 गुणा 4 की घात a माइनस 2 की घात 2 इंटू 4 की घात a। तो यहाँ से अगर हम 4 की घात a कॉमन ले लें तो ये बचेगा 4 की घात 4 माइनस 5 गुणा में 4 की घात 2, और नीचे हमारा हो जाएगा कितना, नीचे भी अगर हम 4 की घात a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2 की घात 2, ठीक है। इतनी बात कंफर्म, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 कितना हो जाता है, 4 चौकू 16 चौकू 64 चौकू कितना हो जाएगा 256, और माइनस एक कितना हो जाएगा 5 गुणा में 4 चौकू कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 15 माइनस 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 256 माइनस 16 पंचे 80, और बटे में कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6 8 7 15, और ये कितना हो जाएगा मेरा 1, और नीचे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 176/11। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, 9 दूना 18 और 7 कितना हो जाएगा 25/9, इसको लिख सकते हैं हम। इस ये फ्रैक्शन में होल में जो वैल्यू लिखी होती है इनका क्रम होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें मल्टीप्लाई जो भी आ जाए वो इसको ऐड कर दो। 9 दूना 18 7 25 बटे कितना हो जाएगा 9,
और ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इतना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5/2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/5। जब आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 25/9, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5/2, और गुणा में कितना हो जाएगा 3/5। देखो इससे कैंसिल आउट अगर हम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको हम होल स्क्वायर के रूप पर इसको लिख लो 25/9, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। इसको लिख सकते हो आप 5/3 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो 5/3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 गुणा में 3/2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/3 का होल क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 125/27। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें √a+9 की वैल्यू हमसे इसमें पूछ रहा है, और ये इसके बराबर दिया गया है। ध्यान से देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम। गुणा में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो ये भी हमारा 8 है, इसको सबसे छोटा जो फैक्टर में तोड़ना है तो उसका 2 बन जाएगा। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, 2 की घात 2 हो जाएगा। ऊपर a+6 लिखा तो इसको डायरेक्ट लिख लें 2a+12। 2 का अंदर क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार ये कर देंगे 5 की पावर 2a+ का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 त्रिका 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3a-3 इंटू 2 की घात, ये 3 लिखा है 8, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 3a, और माइनस का कितना हो जाएगा 6। ये 5 की पावर क्यू लिखा है तो 5 की घात ये हो जाएगा 3a प्लस का ये हो जाएगा 12, और ऊपर लिखा है बराबर में लिखा है 4/15 की घात 26। तो ध्यान से देखो इसको सॉल्व करोगे, 3 वाली पावर जो है वो 3 वाले के साथ लेके जाइए। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, पहली बात तो 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे 2 की घात 2a प्लस का ये हो जाएगा 12, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात चेंज हो जाएगी 2 की पावर माइनस का 3a प्लस का 6। ठीक है, और इनटू में अगर हम इसको नीचे लेके आए तो ध्यान से देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 की घात कितनी है मेरी 3 की घात है ना, 3 की घात 3a और माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर 3 की घात a थी तो इसको नीचे लेके आएंगे तो 3 की घात कितनी हो जाएगी -a। 3 की घात a ऊपर थी तो कायम हो जाएगी माइनस में, और 2 ऊपर लिखी लिया। अब यहाँ पर अगर हम 5 को लिखें तो 5 की घात नीचे कितनी लिखी है 3a प्लस का 12, और ये ऊपर लिखी है तो नीचे आ जाएगी कितना हो जाएगा माइनस का 2a और माइनस का 12, और 4/15 की पावर कितनी हो जाएगी 26। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, तो ये तो हमारा लिखा है 27 है ना, ये तो लिखा है 27, और गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस सेम हो। तो 2 की घात ही कितना हो जाएगा 2a प्लस का 12 माइनस का 3a प्लस का 6, और अगर नीचे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर बेस सेम है इसमें, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3 और माइनस का a, और इनटू में 5 की पावर कितना हो जाएगा 3a प्लस का 12 माइनस का 2a और माइनस का 12, और बराबर में हो जाएगा 4/15 की घात 26। इसको जब आप सॉल्व करोगे देखो इसको भी तोड़ लो, 3 की घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 3 की घात 3 आ जाएगी तो नीचे आ जाएगा तो माइनस में मिल जाएगा हमारा ये, चलो यही लिखा रहने दो भी। 2 की घात ही कितना हो जाएगा 2a और -3a यानी माइनस का a, और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ से 3a की, 3 की घात कितनी हो जाएगी 3a में से एक a जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a और -3, और इनटू में 5 की घात कितनी हो जाएगी 3a में से 2a जाएगा तो कितना हो जाएगा 1a, और 12 में से 12 कट ही जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में कितना हो जाएगा मेरा 15 की घात 26। कन्फर्म इतनी बात। यहाँ से अगर हम आगे देखेंगे तो इसको और सॉल्व करो, इसको जब आप और सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 की घात, अगर 2 की घात तो ऊपर हमारा कितना लिखा -a प्लस का 18, -a प्लस का 18,
और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 3 की पावर 2a, ये ऊपर पावर माइनस में प्लस में है तो नीचे आएगी माइनस में हो जाएगा तो 2a माइनस का 6, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा इनटू में 5a, 5 की पावर a और a इक्वल टू, इसको अगर हम लिख दें 2 की घात 2 और अपॉन में इसको लिख लें 3 की घात 26 गुणा में 5 की घात 26, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 15 का फैक्टर होता है 3 इंटू 5 और पावर इसको बताया था मैंने जब मैंने इसके नियम बताया था, a इंटू बी की पावर अगर m लिखा है तो a की पावर m इंटू बी की पावर m आप लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम तुलना कर देंगे तो तुलना हम कर देंगे, तो तुलना जब हम करेंगे तो यानी कि 2 की घात कितनी है मेरी -a, यानी कि -a प्लस का 18, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू 2 माइनस 18 यानी कि -a इज इक्वल टू -16, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और अगर हम बात करें हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, इसको बिगाड़ दें, देखो ध्यान से, हमसे वैल्यू पूछी गई है अंडर रूट का a प्लस 9, अंडर रूट का a प्लस का 9, तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिसेस एंड सर्ट्स के अच्छे जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए हैं, बाकी क्वेश्चन और हम अगली क्लास में कराएंगे। 2 क्लास में आपको इंडिसेस एंड सर्ट्स के जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं वो हम कराएंगे और इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चन के साथ, इनमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको देखते हैं। धन्यवाद।